जोहार नमस्कार। मैं हूं दिलेश्वर वेदिया। आप लोगों के बीच में आज फिर से एक नई जानकारी, एक नए वीडियो के साथ फिर आप लोगों के बीच हाजिर हूं। वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों को मैं एक सवाल करना चाहूँगा। आप लोगों के प्रखंड या अंचल में जो जमीन संबंधी जो है क्या क्या आप लोगों को अपने गांव शहरों में क्या क्या समस्या आप लोगों को पे होती है, तो कमेंट करके सभी लोग जवाब देने का प्रयास करें ताकि जो भी समस्या है उन पर मैं वीडियो बना सकूं। झारखंड में सबसे बड़ी समस्या लगातार लोगों को झेलना पड़ रहा है वो है जमीन संबंधी समस्या। किसी का ऑनलाइन नहीं चढ़ा है, किसी का मोटेशन नहीं है और किसी का रसीद नहीं कट रहा है। ऐसे कुछ समस्या जो कि जनताओं का लगातार ऐसी समस्या का सामना, मुसीबतों का सामना लगातार यहाँ पे गरीब लोगों को ही झेलना क्यों पड़ रहा भाई, ये जानने वाली विषय है। तो ये आज खास करके हम जमीन संबंधी आज कुछ चर्चा करने वाले हैं। तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताएं किसका किसका रसीद नहीं कर रहा है, किसका मोटेशन नहीं हुआ या किसी का ऑनलाइन नहीं हुआ। तो वीडियो में कमेंट जरूर करें ताकि समस्या का पता चल सके आप लोगों की क्या क्या समस्या है, तो मैं अगले वीडियो में उस विषय पर हम वीडियो बना सकूं। तो चलिए शुरू करते हैं। जो कि आजकल पूरे झारखंड में, सिर्फ झारखंड में क्यों जमीन संबंधी समस्या लगातार बढ़ती ही जा रही है। लोग तनावपूर्ण हैं और लोगों की समस्या बढ़ती जा रही। सबसे अधिक जूझना आप कह सकते हैं, सबसे परेशानी सबसे गरीब लोगों को ही झेलना पड़ रहा है। आखिर गरीब लोगों को ही क्यों लूटा जा रहा है, ठगा जा रहा है, या कौन ठग रहा है? सरकार ठग रहा है या अंचल के सीईओ हो गया, बीडीओ हो गया, या व्यक्तिगत लूट सीईओ बीडीओ कर रहे हैं, या सरकार की मिलीभगत है? ये सबसे बड़ी समस्या समझने वाली विषय है। और खास करके आए दिन लगातार जानकारी आप लोगों को मिलती होगी कि अंचल में प्रत्येक डिसमिल 1000 रुपया सीओ द्वारा मांगा जा रहा है। ऐसे अन्य अनेक खबर आप सुनते होंगे और कई बार तो आप सुनते भी होंगे सीओ पकड़ा गया, जो कि पैसा यानी रिश्वत लेते हुए कि पकड़ा भी जाता है, ऐसा आप लोग सुनते होंगे। तो ये बड़ी समस्या झारखंड में सबसे अधिक गरीबों को ही सबसे अधिक लूटा जा रहा है और अभी लूटते ही हैं, अभी लूटा ही जा रहा है। और नेता मंत्री जब चुनाव आ जाते हैं तो बड़े बड़े वादे करते हैं, जमीन संबंधी हम समस्या सुधार करेंगे, जब जीत जाते हैं तो सो जाते हैं। तो अभी ये जमीन संबंधी समस्या जो है पूरे झारखंड में पूरा नामी हो गया है, आप जानते भी होंगे और जान के भी आप लोग चुप बैठे हुए हैं। ये सबसे बड़ी, ये हम लोग ही जिम्मेदार हैं। तो ये जमीन संबंधी जो है क्या, अभी किसी का रसीद नहीं कर रहा है, किसी का ऑनलाइन नहीं हुआ। मोटेशन तो बात की बात है, लेकिन अभी सबसे बड़ी समस्या ऑनलाइन यानी जमीन का जो ऑनलाइन होनी है वो किसी का नहीं हुआ है और किसी का हो गया है, और रसीद किसी का अभी कटना बंद हो गया है। तो ये सबसे बड़ी जमीन को लेकर यहाँ पे समस्या, जो कि गरीब लोगों को ही इस पर झूलना सबसे झेलना पड़ता है। समस्या गरीब लोगों को ही उठाना पड़ता है। तो ये सबसे बड़ी समस्या जमीन संबंधी है, जो कि सभी अंचल में आप लगातार सुनते होंगे, जानते होंगे, जानकर भी नजरअंदाज लोग करते हैं। और प्रत्येक डिसमिल 1000, 10,000, 20,000 ऐसे गरीब जनताओं को यहाँ पे लगातार ठगा जा रहा है। ये सरकार की मिली भगतें क्या है ये तो कंफर्म नहीं बोल सकते, लेकिन अंचल में ऐसा लूट जो है, भ्रष्टाचार आप आए दिन लगातार बढ़ती जा रही है। ऐसा में झारखंड का विकास कैसे होगा? तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताएं, आप लोग इस जमीन संबंधी जमीन का या ऑनलाइन करते हुए या जमीन का रसीद कटवाते हुए आप लोग सीईओ या बीडीओ को पैसा दिए हैं या नहीं दिए हैं, तो कमेंट करके जरूर बताएं ताकि सभी को जानकारी हो कि गरीबों को ऐसा ठगा जा रहा है। इस पर जानकारी सभी को मिल सके।
तो ये बहुत ही बड़ी झारखंड में समस्या अभी बन चुकी है और लोग लगातार इस समस्या से अभी झेल रहे हैं, परेशान हैं। किसी का 10 एकड़ है, 11 एकड़ है, 20 एकड़ है, जिनका एकड़ों एकड़ जो जमीन है, अगर उसका हजार भी अगर डिसमिल अगर लेते हैं सीईओ, तो वो पैसा को सीईओ क्या करते हैं, अपना जेब में डालते हैं या सरकार को देते हैं। ये तो सबसे बड़ी समझने वाली विषय है। और झारखंड में जो कि विधानसभा चुनाव जब आया था, उस समय हर एक पार्टी के लोग बहुत ही बड़े बड़े मैनिफेस्टो लेकर आते हैं कि हम जमीन संबंधी इंदिरा आवास पास कर देंगे, ऐसे अन्य समस्या को हम समाधान करेंगे। लेकिन अब जीत गए हैं और अभी जीत गए हैं तो वो अभी सो गए हैं। ये बहुत ही गंभीर विषय है। जनता भी इसका जिम्मेदार है और सही नेता को समझने में गलती करते हैं और गलती से ऐसे नेता को चुन जाते हैं जो काम भी नहीं कर सकते। वो सिर्फ अपना पेट पालने के लिए चुनाव में आते हैं, विधायक बनते हैं, मंत्री बनते हैं और सिर्फ अपना परिवार में ही उलझे रहते हैं। गरीब जनताओं का क्या करना है उस पर सोचते नहीं। जब चुनाव आता है, 1-2 योजना लाकर लगातार यहाँ पे हर गांव कस्बों में हमें रोड का शिलान्यास करते हैं, कहीं पे स्कूल बनवा देते हैं। कोई योजना जैसे मैया योजना चुनाव से पहले आया है, ऐसे अन्य अनेक जो है ऐसे कुछ योजना जनताओं के बीच में ला देती है और जनता उसी योजना में जो है खुश हो जाते हैं और उसको जिता देते हैं। और जो काम करने लायक है उस नेता को नजरअंदाज कर देते हैं। तो ये बहुत ही बड़ी गंभीर, ये झारखंड में आप सुनते होंगे, जानते होंगे। तो आज हम कुछ झारखंड में जो भी जमीन संबंधी, अभी कुछ दिन पहले धनबाद में, उधर धनबाद की तरफ जो है कोयला खदान है, उधर अपना जमीन सब को ही कोयलरी वाला जो है वो लूट रहा है, घर द्वार सब उजाड़ दे रहा है। वैसे अगर ऐसा ही रवैया रहा तो झारखंड में सब हेमंत की सरकार है, लेकिन अभी आदिवासियों का ही सबसे अधिक जमीन को लूटा जा रहा है। और गरीब जनता जब अंचल में जाते हैं जमीन का ऑनलाइन करवाने, रसीद कटवाने के लिए, ये जो ऑनलाइन नहीं हुआ है और रसीद नहीं कट रहा, इसका जिम्मेदार कौन है? क्या जनता जिम्मेदार है? जब ऑनलाइन चढ़ाना था तो ये काम, ऑनलाइन चढ़ाना तो सरकार का काम था। पहले ऑफलाइन यहाँ पे चालू था और सभी का रसीद कट रहा था, लेकिन बाद में जब ऑनलाइन किया गया, उस समय जो है झारखंड सरकार जब ऑनलाइन शुरुआत कर दी, उस समय ऑनलाइन नहीं किया और बाद में गरीब जनताओं को पैसा ऐंठना चालू कर दिया है और अभी चालू ही है और इसका शिकार गरीब जनता अभी भोग रहे हैं। जिसका एकड़ 10 एकड़, किसी का 11 एकड़ है। अगर एकड़ के हिसाब से अगर देखा जाए तो लाखों लाख पैसा गरीब जनता के पास कहाँ से आएगा और कैसे ऑनलाइन करवाएगा और कैसे रसीद कटवाएगा? ये सबसे बड़ी सरकार को हम ये सवाल करना चाहते हैं कि आखिर झारखंड में जमीन संबंधी ऑनलाइन नहीं होना, रसीद नहीं कटना और गरीब जनता का जमीन को ही अभी लगातार लूटा जा रहा। झारखंड में आदिवासियों का हितैषी सरकार है, फिर भी आदिवासियों का ही क्यों जमीन को लूटा जा रहा है? ये सबसे बड़ी समस्या ये समस्या है और जानने वाली भी विषय है। तो जनता भी अभी इस विषय को अभी जान के भी नजरअंदाज कर देते हैं और अभी समस्या से अभी जूझ रहे हैं।